तो चलिए, आज चलते हैं समय में बहुत बहुत पीछे। एक ऐसी दुनिया की खोज में जो हजारों साल तक सचमुच रेत के नीचे दबी रही। एक ऐसी कमाल की सभ्यता जो अपने समय से आप सोच भी नहीं सकते कितनी आगे थी, और फिर अचानक जैसे हवा में गायब हो गई। यही यही वो एक सवाल है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स को परेशान करता है। सोचिए, 4,500 साल पहले एक इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन जो मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी महान सभ्यताओं के बराबर खड़ी थी, वो आखिर गई तो गई कहाँ? आइए आज इसी रहस्य की परतें खोलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके रहस्य में उतरने से पहले जरा इसके साइज को समझिए। 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर मतलब कितना बड़ा। ये इतना बड़ा था कि प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला दें तो भी ये सभ्यता उनसे बड़ी थी। तो ये कोई छोटा मोटा गांव या कबीला नहीं था। हम बात कर रहे हैं एक विशाल संगठित साम्राज्य की। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इतना बड़ा साम्राज्य दुनिया उसे पूरी तरह से भूल चुकी थी। ये तो बस पिछली सदी की ही बात है, जब इसके राज दोबारा जमीन से बाहर आने शुरू हुए। और देखिए, ये कोई 100-200 साल की कहानी नहीं है। ये सभ्यता लगभग 2000 सालों तक चली। इसका जो पीक टाइम था, मतलब सबसे शानदार दौर, वो था 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का। इसी दौर में वो महान शहर बसे जिनकी बात आज भी होती है। तो फिर इसे खोजा किसने? कहानी शुरू होती है 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा नाम की जगह खोजी। और फिर ठीक अगले ही साल 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। इन दो खोजों ने, सच मानिए, भारत के इतिहास को हजारों साल और पीछे धकेल दिया। पूरी कहानी ही बदल गई। तो चलिए, अब बात करते हैं इनकी सबसे बड़ी, सबसे कमाल की चीज के बारे में, इनके शहर। और ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये अपने वक्त की इंजीनियरिंग के बेमिसाल नमूने थे। ये लाइन पढ़िए, हड़प्पा की नगर योजना आधुनिक नगरों से ज्यादा एडवांस थी। सुनने में थोड़ा ज्यादा लगता है ना, पर चलिए देखते हैं क्या सबूत वाकई इस बड़े दावे को सच साबित करते हैं। आखिर ऐसा क्या था इनकी सिटी प्लानिंग में? जरा इन बातों पर गौर कीजिए। उनके शहर ग्रिड सिस्टम पर बने थे, मतलब आज के चंडीगढ़ की तरह। सड़कें बिल्कुल सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थीं। कमाल है, जो ईंटें इस्तेमाल हुई उनका साइज भी फिक्स था, 1:2:4 के रेशो में। मतलब क्वालिटी कंट्रोल टॉप लेवल का था। और सबसे बड़ी बात, ढकी हुई नालियां। हर घर से निकलने वाली गंदी नालियां ढकी हुई थीं और शहर से बाहर जाती थीं। ये उस जमाने में सोचना भी अपने आप में क्रांति थी। और ऐसा नहीं कि सारे शहर एक जैसे थे, हर शहर की अपनी पहचान थी। जैसे मोहनजोदड़ो में मिला ग्रेट बाथ, एक विशाल पब्लिक पूल। गुजरात के लोथल में तो दुनिया का पहला डॉकयार्ड, मतलब बंदरगाह मिला। ढोलावीरा अपने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए फेमस था। मतलब ये लोग कितने ऑर्गेनाइज्ड और कितने डाइवर्स थे, इसका अंदाजा यहीं से लगता है। अच्छा, शहर तो बहुत शानदार थे, पर इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? वो करते क्या थे? उनका रहन सहन कैसा था? चलिए अब ये जानते हैं। उनकी इकोनॉमी देखिए कितनी मजबूत थी। खेती तो थी ही, गेहूं, जौ, लेकिन एक चीज जो उन्हें सबसे अलग बनाती है, कपास। ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाना शुरू किया। और वो सिर्फ किसान नहीं थे, बहुत बड़े ट्रेडर भी थे। मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक में इनकी मोहरें मिली हैं। सोचिए कितना लंबा ट्रेड रूट था इनका। अब जरा इनके समाज और धर्म को देखिए। घरों का साइज लगभग एक जैसा है, जो शायद ये दिखाता है कि समाज में ज्यादा ऊंच नीच नहीं थी। मातृ देवी यानी मदर गॉडेस की पूजा होती थी। पशुपति की मोहर भी मिली है, जिसे शिव का शुरुआती रूप माना जाता है। लेकिन सबसे अजीब और हैरान करने वाली बात, इतने बड़े एरिया में एक भी मंदिर नहीं मिला है, एक भी नहीं। ये बात उनके विश्वासों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। उनकी आर्ट भी कुछ कम नहीं थी। मोहनजोदड़ो से मिली ये डांसिंग गर्ल की कांसे की मूर्ति देखिए, उस जमाने की मेटल वर्क का क्या शानदार नमूना है। और ये प्रीस्ट किंग की मूर्ति, जो शायद उनके किसी शासक या बड़े आदमी की रही होगी। और हाँ, वो हजारों मोहरें जिन पर जानवरों के चित्र बने हैं, जो उनके ट्रेड और शायद धार्मिक मान्यताओं की कहानी कहती है। तो हमने इतना कुछ जान लिया, है ना? पर सच तो यह है कि जितनी बातें हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा बातें हैं जो हम नहीं जानते। अब बात करते हैं उन अनसुलझे रहस्यों की। और इन सारे रहस्यों में जो सबसे बड़ा रहस्य है, वो है उनकी लिखावट। उनकी अपनी एक लिपि थी। उन्होंने लिखा, पर क्या लिखा, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। उनकी आवाज आज भी खामोश है।
देखिए, ये एक पहेली जैसी है। इसमें 400 से 600 अलग अलग निशान हैं, तस्वीरों जैसे। हम बस इतना जानते हैं कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, बस। इसके आगे कुछ नहीं पता। जरा सोचकर देखिए, अगर किसी दिन हम इसे पढ़ पाए तो इतिहास के कितने बड़े राज खुल जाएंगे। और अब वो आखिरी सवाल, आखिर ये लोग गए कहाँ, हुआ क्या इनका? देखिए, पहले एक थ्योरी थी कि किसी ने हमला किया होगा, पर अब एक्सपर्ट्स इसे नहीं मानते। ज्यादातर का मानना है कि ये धीरे धीरे खत्म हुई। शायद क्लाइमेट चेंज हुआ, नदियां सूख गईं, या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। भयंकर बाढ़ आई, मतलब एक के बाद एक कई प्राकृतिक आपदाओं ने इस महान सभ्यता को घुटनों पर ला दी। तो क्या ये सभ्यता बस इतिहास के पन्नों में खो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही ये खत्म हो गई, पर इसकी विरासत, इसकी लेगेसी आज भी हमारे साथ है। असल में सिंधु घाटी के लोग ही थे जिन्होंने भारत में शहरी जीवन की नींव रखी। उनकी टाउन प्लानिंग, उनकी साइंटिफिक सोच, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब आज भी हमें सिखाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो दुनिया की महानतम प्राचीन सभ्यताओं में से एक थे। और हम आज की बात यहीं खत्म करते हैं, इसी एक सवाल के साथ। उनकी उस खामोश लिपि में और कौन-कौन से राज दबे हैं? क्या उसमें उनके समाज की कहानी है, उनके ज्ञान का खजाना है, या फिर उनके खत्म होने की असली वजह? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद आने वाली पीढ़ियों के सुलझाने का इंतजार कर